आपके बीच में मैं 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न, संत कबीर से पूछा गया है कि ये जीव संसार में जन्म लेता है तो इसको यहाँ क्या करना चाहिए? खाना पीना सोना यही जिंदगी का लक्ष्य है या कुछ और करने के लिए मनुष्य बनकर आया है? तो कबीर साहब कहते हैं 2 काम करने के लिए जन्म हुआ है। 2 काम, एक तो आत्म कल्याण और दूसरी लोक कल्याण। आत्म कल्याण का अर्थ है आत्म शांति के रास्ते पर चलना। लोक कल्याण का अर्थ है कि जो मानव समाज है इसका भी कल्याण करना। अपना पेट भरना तो आसान है, लेकिन दूसरों के पेट की चिंता करना कठिन है। अपना कल्याण केवल आसान है, लेकिन दूसरों के कल्याण को करने के लिए बहुत मेहनत का काम है। अभी हमारे पुनीराम साहू ये टीवी में प्रवचन सुन लेते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि गांव का भी कल्याण हो जाए, क्षेत्रवासियों का भी कल्याण हो जाए, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किया उनको भी दर्शन मिल जाए, गुरु जी के रूबरू वाणी सुनने को मिल जाए। ऐसा सोच करके इन्होंने आमंत्रित किया है, बुलाया है। उनके सहयोग में गांव के लोग लग गए कि चलो हम भी कुछ मदद करते हैं। ये लोक कल्याण है। आत्म कल्याण, स्वयं की आत्मा का उद्धार कैसे हो, भवसागर से कैसे पार हो। मरने के बाद बैतरणी नदी पार करने के लिए तुम जब मर जाते हो, तुम्हारे बच्चे किसी पंडित जी को बुलाकर उसको एक बछिया गौदान देते हैं और कहा जाता है कि उस बछिया की पूंछ को पकड़कर तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ बैतरणी नदी पार करती है, भवसागर पार करते हैं। लेकिन ये नदी है कहाँ? ये भवसागर है कहाँ? और बछिया इतने बड़े भवसागर को क्या तैर पाएगी? अगर बछिया तैर कर पार करेगी तो उससे अच्छा एक अच्छी नाव डाल दी जाए और तुम्हारे बाप और माँ बैठ जाए, पार हो जाए, मल्लाह को खर्चा दे दिया जाए, या जल जहाज से पार हो जाए, या आजकल तो सागर हवाई जहाज से भी पार हो जाता है। ये भवसागर क्या है? क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी। वैवस्तो किसे कहते हैं? वैवस्तो माने होता है यमराज। वैवस्त, इसको यमराज कहते हैं। क्रोध यमराज का रूप है और तृष्णा बैतरणी नदी है। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है कभी तृप्त न होने का स्वभाव, कभी संतुष्ट न होने की आदत। कुछ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तब भी भूखे के भूखे, भस्मासुर, तृष्णा। सब कुछ है फिर भी उनको लगता है कुछ नहीं है, दुखी है। ये तृष्णा है। तो तृष्णा रूपी बैतरणी नदी को पार करना है और इस नदी को जीते जी पार करोगे। मरने के बाद बछिया की पूंछ पकड़कर पार नहीं हो पाओगे, वो तो खाली। इसलिए तृष्णा लोभ की लहरों को जन्म देती है। तृष्णा रूपी नदी में लोभ की लहरें उठती हैं। उन लोभ की लहरों से पार होने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बछिया की तरह आप हल्के होकर तैर कर निकल सकते हैं। जैसे जो बछिया होती ना,
जो सीधा आदमी बहुत होता है उसको कहते हैं अरे ये तो पूरा गाय रूप है, बछिया जैसा है, बेचारा सीधा है। यानी सीधे बनोगे, सरल बनोगे तो ये तृष्णा की नदी पार हो जाएगी। और लोभ से पार होना है, और लोभ से पार होने के लिए याद रखना, ये लोभ कोई साधारण चीज नहीं है। लोभ को जीतने का अस्त्र क्या है? लोभ को कैसे जीतोगे? दुर्योधन के पास में इतना लोभ था कि दुर्योधन कहता था कि पांडवों को सुई की नोक भर नहीं दूंगा। ये लोभ। और दुर्योधन के पास में अभिमान भी बहुत था कि कृष्ण भगवान को भी वो झुकता नहीं था, और कृष्ण को भी कुछ ऊटपटांग भाषा बोल देता था। अभिमानी आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है, और अभिमानी व्यक्ति किसी को झुकना नहीं चाहता है। और लोभी आदमी दूसरों की भी बेईमानी करता है और दूसरों को बिल्कुल ईमानदारी से उसका हिस्सा भी देना नहीं चाहता है। और ये मत समझना कि दुर्योधन मर चुका है। एक एक गांव में 10-10 दुर्योधन हैं। कितने दुर्योधन आज भी हैं जो अपने भाई के साथ बेईमानी करके बैठे हैं, दूसरा भाई रोता घूम रहा है। कितने दुर्योधन जो है इतने अभिमानी हैं, किसी को झुकते ही नहीं है, बड़ा अहंकार है, कहते हैं मैं किसी को झुकता नहीं। और अभी चुनाव में खड़े हो जाएं तो सबके पांव छूते घूम रहे हैं, फिर सबको झुक जाएंगे। मुसलमान किसी के पैर नहीं छूता है, लेकिन जब चुनाव में खड़ा होता है तो सबके पांव छू लेता है। बहुत बेईमान आदमी मैं उसका मजा देखता हूँ। ऐसे बोलता है मैं हाथ मिलाता हूँ बस, और झुकता नहीं, फिर वो पाँव भी छू लेता है। सारा कुरान शरीफ का नियम तोड़ देता है। अगर तुम्हारा कुरान शरीफ सिखाता है कि झुकना मना है, तो ये कुरान शरीफ के नियम बदलने योग्य है, क्योंकि झुकने में ही सफलता छिपी हुई है। जिसको झुकना आ गया, आपके देश का प्रधानमंत्री जब संसद भवन पहली बार पहुंचा तो सीढ़ियों पर सिर टेक कर झुक गया, गिर गया। देखिए बहुत बड़ी बात है। कोई सीढ़ियों को प्रणाम नहीं किया था। वो सोचने लगा कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने का अवसर और यहाँ तक पहुँचने का अवसर कैसे मिला है, क्योंकि जीरो से हीरो बना है व्यक्ति। बहुत धक्का खाया हुआ आदमी, खूब चोटें खाई है, भीख तक मांगना पड़ा है उसको। और एक इतना साधारण परिवार में पला हुआ व्यक्ति इतनी उच्च पद पर पहुंचा है। इसने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि तुम गरीब हो फिर भी घबराओ मत, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी चिंता मत करो। आप अपनी योग्यता को बढ़ाओ, आप अपने गुणों को बढ़ाओ, और इस दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में, चाहे सर्विस लाइन हो, बिजनेस लाइन हो, या पॉलिटिकल लाइन हो, या साधु लाइन हो, या गृहस्थी लाइन हो, या एग्रीकल्चर लाइन हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता उनको मिली है, उच्च पद उनको मिले हैं जिनमें योग्यता है, जिनमें क्वालिटी है, जिनमें गुण है। और गुण बहुत होते हैं। आज मैं सुबह सुबह अपने संतों के साथ में चर्चा कर रहा था कि अपनी संत मंडली में सबसे अधिक नम्रता का गुण किस में है। सबसे अधिक 7-8 महात्मा थे तो उन्होंने एक का नाम लिया कि सबसे टॉप नम्रता है। फिर मैंने कहा सबसे ज्यादा गम खाने में कौन आगे है, फिर एक का नाम आया। फिर मैंने कहा सबसे ज़्यादा मेहनत करने में कौन है, तो तीसरे का नाम आया। फिर मैंने कहा सबसे ज़्यादा सहनशील कौन है, चौथे का नाम आया। फिर सबसे ज़्यादा वैराग्य में मजबूत कौन है, तो पांचवें का नाम आया। तो 2 संत ऐसे थे जिनका नाम कई गुणों में आया।
बाकी कुछ संत से जिनका 2-2, 3-3 गुणों में आया, कुछ संत ऐसे थे जिनका 1-1 गुण में आया, और कुछ संत ऐसे थे जिनका किसी गुण में टापर में नाम नहीं आया। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी नम्रता है, थोड़ी थोड़ी सरलता है, बाकी जरूरत पड़े तो भिड़ जाएंगे वो। तो ये फिर वहां मैंने विचार किया कि वास्तव में जिसमें अत्यधिक जो गुण है, कई गुणों में जो सबसे आगे है, वह व्यक्ति मंडली में टॉप पर है, शिखर पर है। ऐसे राजनीति में भी होता है। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, धक्का मुक्की की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए, अपने गुणों को बढ़ाइए, अपनी कलाओं को विकसित कीजिए, अपने आप में निखार लाइए। कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन कहाँ है? अभी मार्केट में बाबा रामदेव के कुछ उत्पादन आ रहे हैं, 700 उत्पादन है रामदेव के। ये नई नई कंपनी है पतंजलि रामदेव की, लेकिन उनमें क्वालिटी है तो लोग खरीद लेते हैं। क्वालिटी ना होती, चाहे जितना रामदेव प्रचार करे, चाहे वामदेव करे, कोई नहीं लेगा। क्वालिटी, जीवन आयुर्वेद की दवाइयाँ आ रही हैं, उनमें क्वालिटी है, लोग खरीद लेते हैं। क्वालिटी से काम होता है। तो आपके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवान नेता बनो। और गुणों में भी विशेष गुण, डिक्टेंशन गुण। पास तो बहुत से विद्यार्थी होते हैं, लेकिन कुछ तो थर्ड है, कुछ सेकंड है, कुछ सप्लीमेंट्री है, कुछ विचाराधीन है, और कुछ जो है फर्स्ट है, कुछ डिक्टेंशन मार्क है, कुछ 98%। तो जो 98% निकाला है, IAS भी बन सकता है, IPS बन सकता है, PCS बन सकता है, PSC हो सकता है। पास तो सब हो गए, लेकिन टॉपर कौन है? ऐसा नहीं कि गुण है नहीं, सब में गुण कुछ कुछ होते हैं। गुण ना हो तो आदमी जिएगा कैसे? लेकिन उसमें विशेष गुण होना चाहिए। नम्रता सभी में होती है, पर विशेष नम्रता किसमें है? सहनशीलता सबके अंदर है, लेकिन सबसे अधिक सहन कौन कर सकता है? त्याग सभी के अंदर है। ऐसा नहीं कि हर समय कोई विषय भोग कर रहा है और समय कोई बदतमीजी कर रहा है, नहीं। लेकिन सबसे अधिक त्याग कौन कर सकता? 100%, फुल परसेंट में कौन है? सबके अंदर। इसमें बहुत से लोग दारू पीते हैं, लेकिन रोज नहीं पीते, हफ्ते में 1 दिन पीते, कोई महीने में 1 दिन पीता है, कोई होली दिवाली में पीता है, कम पीते हैं। लेकिन ऐसा कौन है जो बिल्कुल नहीं पीता है, कभी नहीं पीता है, छूता भी नहीं उसको दारू? वो टॉप कर गया, उसको कहा जाएगा ये नंबर 1 पे चला गया। लोग कहते हैं हम कभी नहीं पीते, लेकिन होली में पी लेते हैं। अब तुम कहो हम होली में पी लेते हैं, तो पी तो लिया आपने, तो एक दाग लग गया आप में, एक दाग लगा है। अगर तुम 364 दिन नहीं पीते हो और 1 दिन होली में पीते हो, तो 364 दिन अपने मन को रोक सकते हो, तो 1 दिन वो भी रोक सकते हो। अगर 1 दिन वो भी रोक लो तो तुम फर्स्ट डिवीजन आ गए, टॉप कर गए। इसी प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर देखा जाता है। तो आप अपने को गुणवान बनो, और गुणवान और योग्य और कलाकार व्यक्ति को सबको जरूरत है। अभी हमारे TI साहब को कहीं जाना होता है, स्पेशल कोई कांड हो गया, तो जो इनके कर्मचारी हैं, कांस्टेबल, SI, ASI, उसमें ये छांटते हैं, चुनाव करते हैं कि कौन ज़्यादा होशियार है, कौन ज़्यादा सिंसियर है, और कौन समझदार है, कौन साहसी है। उसको फट से लेते हैं कि ये मामला थोड़ा संगीन है, इनको ले चलो। कुछ ऐसे है धांधुमल, वो वहाँ जाएगा, वहाँ भी खड़ा रहेगा एक तरफ, तब तक कांड और गड़बड़ हो जाएगा। तो वो भी चुनाव करता है,
हर जगह चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में वही सिलेक्ट होते हैं जो विशेष योग्य होते हैं। रिजेक्ट वही होते हैं जो कम योग्य होते हैं, और बिल्कुल बाहर वो कर दिए जाते हैं जो कतई योग्य नहीं होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने गुणों को बढ़ाइए। और कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं थे, बहुत लंबा आल्हा नहीं गाया उन्होंने। कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है इतना, ये अंगुली जैसा मोटा है, बस इतना, बस छोटा सा। रामायण तो बहुत बड़ी है, और भागवत तो पूछो मत, इतना मोटा है। और महाभारत भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, उपनिषद भी बहुत बम्फर है, वेद भी लेंथी है, और शास्त्र वास्त्र बहुत है। लेकिन कबीर का छोटा सा ग्रंथ, माचिस की छोटी सी तीली सारे कचड़े को जला सकती है, दम है। क्या कहा कबीर ने? उन्होंने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष तेरा गुण बड़ा। मानस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहेब कहते तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनेंगे, आभरण माने आभूषण, और तेरी त्वचा के ढोल तबले बाजे नहीं बनेंगे, और तेरा मांस भी, आदमी का मांस कोई आदमी तो खाएगा नहीं, कोई खाता हो तो पता नहीं, लेकिन तेरे गुण ऐसे हैं जो पशु पक्षियों से भी तू श्रेष्ठ है, देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। भगवान राम मनुष्य रूप में थे, कृष्ण मनुष्य रूप में थे, तुलसीदास मनुष्य रूप में, कबीर साहब मनुष्य रूप में, हम मनुष्य रूप में, तुम मनुष्य रूप में, ये मनुष्य, गुरु घासीदास मनुष्य रूप में, शंकर भगवान मनुष्य रूप में, विष्णु भगवान मनुष्य रूप में, वाल्मीकि ऋषि मनुष्य रूप में, ये सब मनुष्य रूप में थे। तो मानुष तेरा गुण बढ़ा। कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने गुणों को बढ़ाया वो महान हो गए, और जिनमें अत्यंत गुण बढ़ गए वो भगवान हो गए, और जिनमें गुण विहीन जो हो गए वो शैतान हो गए, और जिसमें अवगुण ही अवगुण आ गए वो राक्षस रावण हो गए। अब ये चीज है, तुम राम भी बन सकते हो, कृष्ण भी बन सकते हो, और तुम कबीर की राह पर भी चल सकते हो, कंस भी बन सकते हो। तुम अपने बाप को गाली दो और बाप को पीटो तो कंस से कम नहीं हो, तुम कलयुग के कंस हो। अब तुमको मारने के लिए कोई कृष्ण अवतार होगा तो अलग से थोड़े होगा, तुम्हारे घर में ही कोई नाती पैदा होगा और तुमको ठोकेगा ठीक से, तो तुम्हारा कंसपना निकल जाएगा। अब आप देखिए, कंस को मारने के कोई अलग से थोड़े आया था, कंस का ही भांचा था वो, देवकी का बेटा, जसोदा का नंदलाल, और उसने जाकर अपने मामा को पीटा, बाल पकड़कर नोचा, सिंहासन से घसीट कर मारा, और मार करके पूरा खत्म ही कर दिया। जिसको भगवान भी मारे, हद हो गई उसके अवगुणों की। भगवान तो सब पर कृपा करता है, ये हत्या करना उसका काम थोड़े। तो ये क्वालिटी, गुणवत्ता, आप कहीं रहो, आश्रम में जाओ, साधु बन जाओ, आप में योग्यता है, आप में कला है, आप में गुण है, विशेष गुण। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा सब में गुण होता है, थोड़ा थोड़ा सभी कर लेते हैं। आप भी कुनमुना कुनमुना करोगे तो वहां नंबर 1 पे नहीं आ सकते आप। सबसे आगे, झाड़ू लगाने में भी सबसे अच्छा, सेवा में सबसे अच्छे, गुरु जी को पानी पिलाने में भी सबसे टॉप, गुरु जी का बिस्तर लगाने में टॉप, फिक्र करने में टॉप, अलर्ट हर समय, निश्चित रूप से वो आदमी 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अपने गुणों को प्रयोग करने के लिए भी आलस्य को भगाना पड़ेगा। कितने लोग गुणवान तो है पर आलसी है, उसको भोजन के 56 प्रकार व्यंजन नहीं, 156 व्यंजन बनाना आता है, लेकिन आलसी इतना है वो 6 व्यंजन भी नहीं बनाएगा। बिस्तर पर लेटा है, पड़ा है, बिना अंग्रेजी पढ़े इंग्लिश बियर पीकर पड़ा है,
तुम व्यंजन बताते हो, वो खाम खा नाराज बैठा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपके 1000 गुणों के ऊपर एक अवगुण पानी फेर सकता है। 1000 गुणों के ऊपर 1000 गुणों को एक अवगुण बिगाड़ सकता है। आपकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा। आप मेहनत बहुत करते हैं, बड़े परिश्रमी हैं, परिश्रम का गुण है, सहनशीलता का भी गुण है, प्रेम करने का भी गुण है, सबकी सेवा का भी गुण है, लेकिन एक ही अवगुण है आप में, चोरी करने का। मेहमान की सेवा तो किया पर उसकी जेब से पैसा निकाल लिया, तो ये चोरी का अवगुण आपको नीचे गिरा देगा जाकर। हजारों गुणों को मात दिलाने वाला एक अवगुण काफी होता है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने गया गत वर्ष, तो एक मोटी मोटी स्त्री आई, उसने पैर छुआ, कहा स्वामी जी मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिया है। तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं सुनने का, ट्रेन छूट जाएगी। हमारे पास में 5-6 पुलिस वाले थे और 5-6 होमगार्ड मुख्यालय के डीआईजी के पीए थे। तो बोले गुरु जी से बात मत करो, तुम दूर हटो। तो मैंने कहा दूर हट जाओ माता जी, ये सब प्रपंच सुनने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पति ने तुमको बाहर निकाल दिया तो मैं अंदर नहीं कर पाऊंगा तुमको। क्यों निकाल दिया? तो उसने कहा बस एक ही बात थी कि हम पति से लड़ती थी और उसको गाली दे देती थी, तो 3 साल का टाइम दिया, मैं नहीं सुधरी तो निकाल दिया। जिस मकान में तो मकान बेच दिया उसने, भाग गया पति के। तो हमने कहा तुमको थोड़े निकाला, वो खुद ही भाग गया है तुम्हारे लफड़े से। बोले अब मैं क्या करूं? हमने कहा ढूंढो जाकर उसको, और ना वो मिले तो वैसा नालायक दूसरा ढूंढो, उसको सताओ जाकर। तुम सुपर्णखा हो, चुड़ैल हो। अब मेहनत करती है, रोटी बनाती है, झाड़ू लगाती, लेकिन गाली बकती है। एक गाली बकने का अवगुण उसको आज जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। याद रखना, आपका टायर ट्यूब कितना अच्छा है, गाड़ी आपकी 20 लाख की है, लेकिन अगर ट्यूब में एक भी छेद हो गया, पंचर हो गया, पूरी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। 20 लाख की गाड़ी केवल 50 रुपये में पंचर ठीक हो सकता है। 50 रुपये का काम है और 20 लाख की गाड़ी खड़ी है। एक छेद छोटा सा हुआ है, पंचर हुई है गाड़ी, छोटा सा कांटा चुभा है। तो ये देख लेना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी में आपके स्वभाव का टायर ट्यूब पंचर तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं हुआ है, जो आपकी जिंदगी की विकास की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाए। इस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे छोटे अवगुणों से भी मुक्त हो जाइए, तब आपका विकास कभी नहीं रुकेगा और आपका लक्ष्य पूरा होगा। मैं इस पर बहुत विचार करता हूँ। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। आदमी चाहता लोग मेरे पैर छुए, कोई नहीं पैर छुएगा, फालतू काम है। पैर कोई छुएगा ही नहीं। पैर छूने योग्य बनोगे तो इतने लोग पैर छूने के लिए आएंगे कि तुम छुआ नहीं पाओगे, तुम्हारे पास छुआने का टाइम नहीं रहेगा। और पैर चरण उसी के छूते हैं लोग जिसके आचरण श्रेष्ठ होते हैं। चरण में कुछ नहीं है, चरण तो हड्डी मांस का है, उसमें क्या रखा है? वो किसी का चरण पकड़ो उसका भी हड्डी मांस का चरण है। अब बेश्या के चरण तो और कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, रंग वंग लगा होता है, बिछिया पहने हैं और कुछ कुछ पायल वायल खनकाती है, उसके चरण छू लोगे सुंदर नहीं। चरण उसके पूज्य होते हैं जिसके आचरण श्रेष्ठ होते हैं, और जिसके आचरण श्रेष्ठ होते हैं उसके चरण छूने वालों की लाइन लग जाती है।
और उसके चरण इसलिए छुए जाते हैं कि चरण छूते छूते तुम्हारे आचरण का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरे भी आचरण श्रेष्ठ हो जाए, इसलिए आपके चरण पकड़ रहा हूं। तुम किसी शराबी के चरण छू, क्या मिलेगा आपको? उससे प्रेम बढ़ेगा, तुम भी एक बोतल पीना शुरू कर दोगे। तुम मेरे चरण छू, क्या मिलेगा इससे आपको? तुम देखोगे हमको कि गुरुजी बीड़ी भी नहीं पीते हैं, गुरुजी कोई लड़की को भी नहीं रखते हैं, गुरुजी किसी के घर में घुस के नहीं रहते हैं, और गुरुजी कभी भी इलायची भी नहीं खाते हैं, तो तुम धीरे धीरे सारा नशा छोड़ने लग जाओगे। ऐसे लोगों से प्रेम कीजिए जो कि पवित्र है, जो चरित्र से युक्त है। गलत लोगों से प्रेम करोगे तुम्हारे में गलतियां प्रवेश कर जाएंगी। जुआरी से प्रेम करोगे जुआ खेलना सीखोगे। दूर रहो उनसे, क्योंकि बुराइयां सीखने में मन बहुत बड़ा डॉक्टर है, अच्छाइयां सीखने में बहुत कायर है। तुम इसको लाख बार सिखाते हो कि भजन सीखो, भजन गाओ, सत्संग सुनो। इसको गाली सिखाने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नर नारी हमको नहीं मिला जो गाली देना न जानता हो, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है। और जितना ज़्यादा अनपढ़ है उतना ज़्यादा फास्ट गाली देता है। पढ़ा लिखा थोड़ा अटक भी सकता है। गांव की महिलाएं छत्तीसगढ़ी भाषा में ऐसे फास्ट गालियाँ बकती हैं, गजब की भाषा है इनकी। मैं तो खैर यहाँ की भाषा जानता नहीं, लेकिन गाली देने में आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ इंग्लिश में गाली देते लोग। भाषा बदल गई लेकिन वो कर्म वही सब। किसने गाली सिखाई आपको? किसने सिखाई? कोई नहीं। बुराई तुम अपने आप सीखते हो और अच्छाई तुम्हारे माँ बाप सिखाते, पड़ोसी सिखाते, रिश्तेदार सिखाते, गुरु सिखाते, कथा भागवत सिखाती, फिर भी सीख नहीं पाते। अच्छाई सिखाने पर सीखना मुश्किल है और बुराई कोई नहीं सिखाता फिर भी सीख जाते हैं। ये क्या है? ये मन को नीचे गिरना बहुत आसान है। जैसे पानी कहीं छोड़ो नीचे गड्ढे की तरफ भाग जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन ऊंचे टंकी में पानी भरना है तो मोटर लगाना पड़ता, पाइप लगाना पड़ता, तब टंकी में पानी जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, अच्छाइयों को सीखना ऐसे है जैसे ऊंचाई पे चढ़ना है, और बुराइयों को सीखना ऐसे जैसे नीचे गिरना है। छत से नीचे गिरने में लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन छत के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। इसलिए याद रखना, गुरु कुछ और नहीं है, वो केवल सीढ़ी है जो तुमको ऊंचाई पर चढ़ाता है। ताली जोर से बजाया करो, नहीं सीढ़ी हटा लेंगे हम लोग। ताली भी बजाया करो, थोड़ा हंसा भी करो। मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मांस नयावे का, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। आज संकल्प लीजिए कि हम गुणवान बनेंगे, महान बनेंगे, धनवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे। ये संकल्प लेकर जाइए। नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो। समय का सदुपयोग करने का गुण भी पैदा करो। समय की बचत का गुण पैदा करो। आपने पैसा की बचत तो आज तक पैसे की बचत की बैंक भी देखी आपने, लेकिन समय की बचत की बैंक कहीं नहीं है। और पैसे से कीमती समय है। पैसा खो जाएगा कल कमा लोगे, लेकिन समय खो जाएगा तो जो पैसा कमाया है ना, वो पैसा देकर भी समय वापस नहीं पा सकोगे। सबसे बहुत कीमत रखने वाला टाइम होता है। जिनका बचपन बीत गया अब वो पढ़ नहीं सकते, जिनकी जवानी बीत गई अब वो बहुत उन्नति नहीं कर सकते।
और जिनका बुढ़ापा निकल गया, जर्जर अवस्था आ गई, अब वे दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। समय चला गया। और समय ज्यादातर लोगों का कहाँ बर्बाद होता है, आप इस पर गौर करना। आपस के राग द्वेष में समय बहुत बर्बाद होता है। खुद की ईर्ष्या में, भाई से ईर्ष्या, चचेरे भाई से ईर्ष्या, उनकी निंदा बुराई, उनसे जलन, देवरानी की बुराई, जेठानी की बुराई, पड़ोसी की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, जिनको जिनको तुम पहचानते हो उनकी प्रशंसा तो बहुत कम करते हो, उनकी बुराई में ही तुम्हारा समय जाता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा लोगों से फालतू पहचान भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी बुराई करने वाले बढ़ेंगे। बस सीमित रखो। और इस निंदा बुराई में बहुत लोगों का समय बर्बाद हुआ है। दूसरा समय नशा में बर्बाद हुआ है। शाम को दारू पिया, 6 घंटे नशे में पड़े रहे, टाइम बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, स्वास्थ्य भी बर्बाद हुआ। फिर लोगों का समय लड़ाई झगड़े में भी बर्बाद होता है। कितने लोग अहंकार के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। वो कहते हैं इनको दिखा दूंगा मैं कुछ करके, इनको अंदर करके मानूंगा। तो अंदर करने का तरीका तुमको ही केवल थोड़े मालूम है, उसको भी तो मालूम है, वो तुमको अंदर करके मानेगा। लफंगेबाजी करना हो तो किसको नहीं मालूम, वो भी कुछ बाउंडर खड़ा करेगा झूठ मूठ। लेकिन ये मूर्खों का काम है कि किसी के पीछे पड़ना और परेशान करना। बहुत गौर करना इस बात के ऊपर, आप बड़ी विवेकपूर्ण बात है। और सत्संग श्रवण करने से मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है, परस्पर प्रेम से रहने से शांति मिलती है,